बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज है आपके पास। एक्सरसाइज है 5D और एक्सरसाइज का नाम है मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। किस क्वेश्चन नंबर हम इसका 7 अटेम्प्ट कर रहे हैं और हमें फर्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी पॉइंट ए बी मिड पॉइंट ये ऑफ आना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी ये फाइंड आउट करना है। तो दो इक्वेशन हैं और दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। गिवन दैट लाइंस x + 2y इक्वल मीट द कर्व एट पॉइंट a एंड b, दो जगह इस लाइन को कट कर रही है। फॉर एग्जांपल आपको ग्राफिकल तरीके से समझाते हैं कि ये एक कर्व है और एक x + 2y लाइन है जो कि इसको दो पॉइंट्स पे कट कर रही है। एक को कह दिया a और एक को कह दिया b। अब ये a और b मुझे फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दूंगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x + 2y इक्वल टू हो गया 5 और x हो जाएगा 5 - 2y। ये तो हो गई इक्वेशन 1। इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन है 5x² + 4y² इक्वल टू 29 - 12x। अब जहां जहां इक्वेशन में x है ना, तो वहां वहां हम उसकी वैल्यू लगा देते हैं। जी x की वैल्यू क्या है, 5 - 2y, स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ गया, और 12 और x की जगह 5 - 2y। ठीक हो गया जी। तो ये स्क्वायर ओपन करते हैं, 5, ये a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, a - b होल स्क्वायर वाला, ये वाला किसके इक्वल होता है, a² + b² - 2ab, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab, ये तो ये हो गया, प्लस 4y², 29 - 12 5 = 60, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो गया 24y। जी ये हो जाएगा 25 और ये हो गया 4y², और ये आ जाएगा मेरे पास 20y, और 4y², 29 - 60 और प्लस 24y। ठीक हो गया जी। अब ये 5 आप देख रहे हैं इन तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इन तीनों से। लेंथी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। 5 का टेबल 25 तक पढ़े तो आ जाएगा 125, और ये आ जाएगा 5 4 = 20y², और ये आ जाएगा 100y, 4y², ये हो गया 29, ये आ गया 60, और ये आ जाएगा 24y। जी ये 29 में से यहाँ 60 माइनस करते हैं ज़रा, और 20y² और 4y² हो गया 24y², ये हो गया -100y और 125। ठीक हो गया जी। और ये हो जाएगा मेरे पास -31 और 24y। ठीक है जी। तो अब सारी वैल्यूज को एक तरफ ले आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे। तो सबसे पहले x² वाली यानी y² वाली वैल्यू, फिर y, और फिर कांस्टेंट। 24y² - 100y - 24y, और 125 और 31 = 0। ये हो जाएगा 24y², 124y, और ये हो जाएगा 6 और 156। जी स्टूडेंट्स, तीनों वैल्यू में ना मेरे पास 4 कॉमन आ रहा है।
4 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 6y², ये आ जाएगा 31y, और ये आ जाएगा 39 इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 0 से डिवाइड होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6y², 31y और 39 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है जी स्टूडेंट्स। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें ना मेरे पास, तो आता है 234। अब 234 देखते हैं किस किस टेबल पे जाता है। 1 के टेबल पे जाता है, 2 का टेबल 27 तक जाता है, 3 का टेबल 78 और 13 का टेबल 18 तक। अब मुझे देखना है कि किस पेयर के साथ 31 ऐड या लेस करके आ सकता है। तो इस पेयर के साथ आ सकता है 31, बाकी किसी पेयर के साथ 31 नहीं आ सकता। तो ये हो जाएगा 6y² माइनस 18y माइनस 13y और 39। जी फर्स्ट टू में स्टूडेंट 6y कॉमन, क्या रह जाएगा y-3, फिर -13 कॉमन और रह गया y-3 इक्वल टू 0। जी दोनों ब्रैकेट एक दफ़ा लिख लें और ब्रैकेट के बगैर एक दफ़ा लिख लें। इधर y-3 इक्वल टू 0 और 6y-13 इक्वल टू 0। तो y आ जाएगा 3, एक आंसर y का ये आ गया, और एक आ जाएगा 13/6। ये सेकंड आंसर आ गया y का। अभी से y की वैल्यूज आई हैं, अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की इक्वेशन मेरे पास थी, 5 - 2y, ये वाली। इसमें वैल्यू y की पुट होंगी तो मेरे पास x के आंसर्स भी आ जाएंगे। तो x मेरे पास था स्टूडेंट्स 5 - 2y इस केस में, और इस x इक्वल टू 5 - 2y, दोनों केसेस में वैल्यूज पुट करेंगे ना। तो ये आ जाएगा 5 - 2 इंटू 3, ये आ गया 5 - 6 और आ गया -1। तो ये मेरे पास जो पेयर बनेगा, पहले आपको पता है x की वैल्यू लिखते हैं -1 और y की, ये y इन दोनों से पेयर बन गया -1 और 3। इस पॉइंट को हम a कह देते हैं। फिर आ जाइए x इक्वल टू 5 - 2 इंटू 13/6। ठीक हो गया जी, ये हो जाएगा 5 - 26/6। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 30 - 26। ये आ जाएगा आपके पास 4/6 यानी 2/3। तो x की 2/3 वैल्यू आई है जब y को हमने रखा 13/6। ये मेरे पास b वैल्यू है। अब पहले पार्ट में कहा गया है a और b का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। मिड पॉइंट ऑफ ए बी मालूम करना है जी। तो उसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज लगाते हैं जी। x1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है 2/3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है 13/6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया जी। तो ये हो जाएगा मेरे पास, आपको पता है ये एलसीएम लेता है तो ये मल्टीप्लिकेशन होती है। यहाँ 3 - 3 + 2/2, ये भी 6, 6 3 ज़ा 18 + 13/2। जी स्टूडेंट्स, ये जो आके नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक हो गया।
तो ये आ जाएगा -3 + 2 -1/6, और ये आ जाएगा 18 और 13 आ गया 31/12। ये आ गया। अच्छा, अब इसको इन्होंने ना मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हुआ है। 13/12, 12 2 ज़ा 24 और 7 बच गया, तो होता है कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, यानी 2 7/12। तो पहले पार्ट का आंसर -1/6 और 2 7/12, ये मिड पॉइंट आ गया जी इनका। अब इन्हीं अगले पार्ट में इन्हीं दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है मैंने। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, दूसरा पार्ट है लेंथ ऑफ ए बी मालूम करनी है मुझे, ये यानी डिस्टेंस निकालना है। ए पॉइंट था मेरे पास, लिख लेते दोबारा, -1 और 3, और बी पॉइंट था मेरे पास 2/3 और 13/6, ये दो पॉइंट है। तो ये x1 y1, ये x2 और ये y2। तो फार्मूला डिस्टेंस का मेरे पास है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो वैल्यूज लगाते हैं। x1 - x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू है -1 और x2 की वैल्यू है 2/3, y1 की वैल्यू है 3 और y2 की है 13/6। जी, ये मल्टीप्लिकेशन होती है, आपको पता है एलसीएम में। ये आ जाएगा 3 एलसीएम -3 -2 और स्क्वायर आ गया। ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 18 -13 और ये स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -5/3 स्क्वायर और 5/6 स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास 25/9 और 25/36। अब स्टूडेंट्स आपको पता है ऐड और लेस करने के लिए ज़रूरी है डिनोमिनेटर सेम हो। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ना, ये भी 36 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 100/36, 25/36। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 125/36, ये आ गया। और जब इनको डिवाइड करते हैं तो आता है 3.47, और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आता है 1.26। ये हमारे दोनों पार्ट्स के आ गए आंसर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 भी यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है। ही सेड कि ABCD इज अ रेक्टेंगल है। आपके पास एक रेक्टेंगल है ABCD। ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल आपके पास ABCD है। ये आपके पास A हो गया, ये B, ये C और ये D, ये डिस्कस हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में कहा गया है हाउ विल द मिड पॉइंट ऑफ AC चेंज when the rectangle is moved 4 unit in the positive direction of x axis। इस पूरा क्वेश्चन ही लिख रहे, हाउ विल द मिड पॉइंट चेंज, ये पूछा चेंज। अच्छा, इनिशियली हमने क्या किया, इसको लेट कर लिया, इसके मिड पॉइंट को हमने लेट कर लिया H और K। ठीक हो गया जी, H और K मान लिया। तो हमने लिखा इनिशियल मिड पॉइंट ऑफ AC, ये अभी हम लिख रहे हैं इनिशियल मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमने लेट किया ना H और K। अब उन्होंने कहा है कि is moved 4 units in the positive direction of x axis। सिर्फ x एक्सिस की डायरेक्शन में मूव किया, यानी इसकी डायरेक्शन में।
और पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसमें क्या आ जाएंगे 4 क्या हो जाएगा ऐड, इसमें नहीं ऐड होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा, आप लिखोगे फाइनल मिड पॉइंट ऑफ AC, फाइनल मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया जी। सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, सेकंड पार्ट इसका क्या है, पार्ट नंबर बी है द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड C आर। पार्ट नंबर बी है A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको H और K, और C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है M और N, ये गिवन है आपको। तो फिर आपसे कहा गया है गिवन दैट रेक्टेंगल इज मूव्ड K यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ Y एक्सिस और K यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस। अच्छा जी, K यूनिट मूवमेंट इसकी हुई है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस के, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस एंड Y एक्सिस, Y एक्सिस। और हमारे पास इसके मिड पॉइंट जो इनिशियली बनते हैं, इनका पहले इनिशियल मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। इनिशियल मिड पॉइंट क्या होंगे, यानी जो हमारे पास मूवमेंट से पहले हैं A और C के। तो ये देखें x1 y1 x2 और y2, फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला होता है ना। तो x1 क्या है h और x2 है m ओवर 2 कॉमा y1 है k और y2 है n ओवर 2, ये मेरे पास इनिशियल है। अब हमने इसके अकॉर्डिंग मूव करवाना है, नेगेटिव के यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ये x कोऑर्डिनेट है, इसमें से भी k माइनस करना है, ये y कोऑर्डिनेट है, इसमें से भी k माइनस कर देना। तो आप लिखोगे फाइनल मिड पॉइंट्स ऑफ AC, मिड पॉइंट्स ऑफ AC, तो हो जाएगा h प्लस m ओवर 2 माइनस k कॉमा k प्लस n ओवर 2 माइनस k। तो ये k मूवमेंट हो गई, इसकी LCM लेते हैं जी। इसका LCM 2 आएगा, h प्लस m माइनस 2k हो जाएगा, आपको पता है इससे मल्टीप्लाई होता है। और इसी तरह इसका LCM भी 2k प्लस n माइनस 2k हो जाएगा जी। स्टूडेंट्स ये तो मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा, h प्लस m माइनस 2k ओवर 2, और n ऐसे ही लिख दिया, k में से 2k निकाल दें तो माइनस k आता है ओवर 2 जी। ये हमारा आंसर था। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।